प्रणाम दोस्तों, मैं अरुण आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का कुछ मैसेज जो है अलर्ट मैसेज की तरह है और यहाँ पे हो सकता है कुछ चीजें एक बार सुनने के बाद आपको समझ में ना आए, तो दोबारा जरूर सुनिएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है जो इस एनर्जी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं और इस एनर्जी के साथ में जूझ रहे हैं। तो हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत लोगों के साथ में ये एनर्जी जो है समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा-सा प्रीवियस में जाऊँगी। जो मैंने अपनी प्रीवियस की वीडियो में आपको एक मैसेज दिया था कि हम इस समय क्रॉस पॉइंट पे हैं और जब हम क्रॉस पॉइंट पे हैं, तो क्रॉस पॉइंट पे जब हम आते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं एनर्जीज़ के, जहाँ पे हमें अपनी एनर्जीज़ को चूज़ करना होता है। और दूसरी नंबर बात, मैंने एक और बात कही थी जो कि लूनर इक्लिप्स से जुड़ी हुई थी कि यहाँ पे हम इतना सारा इनर वर्क किया, इतने सारे न्यू मून और फुल मून के साथ, न्यू पोर्टल के साथ हमने अपनी ऊर्जाओं को हाई लेवल तक पहुँचाया, अपने आप को हायर असेंडेड किया और कहीं न कहीं हमने अपनी हर उस एनर्जी के आयाम को टच किया, जिस आयाम के लिए हम अपनी एनर्जियों को लेकर आए थे। यानी अपनी बाय बर्थ अपने डीएनए में लेके आए थे। तो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में ही सही, लेकिन हमने भले ही 1 पल के लिए, 2 पल के लिए या कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए हमने उन डायमेंशंस में एनर्जियों को फ़ील किया। लेकिन हम अधिकतर उस लेवल पे पहुँच चुके हैं सभी के सभी कि जहाँ हमारे पास ऊर्जाओं का बहुत अधिक भंडार है और बहुत सारी ऊर्जाएँ हमने अपने इंटरनल लेवल पे एक्टिवेट कर ली हैं। और वही रीज़न है कि अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ हमारे सामने बहुत सारे दरवाजे खुल चुके हैं। अब साथ ही साथ में जैसे मैंने कहा था कि लूनर इक्लिप्स के बाद में हम एक नए सर्किल में जा रहे हैं, एक नया नया टाइमलाइन हमारा शिफ्ट हो गया है और ये टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है। इस टाइमलाइन के साथ में हमें आगे बढ़ने के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस समय देखने को मिल रही है और बहुत सारे लोग जो है इस एनर्जी के साथ में जूझ रहे हैं या ये एनर्जी को अपने लेवल पे अनुभव कर रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टाइम लूप की। जी हाँ, मेरा थंबनेल भी यही है, टाइम लूप। तो टाइम लूप क्या होता है पहले मैं ये समझा दूँ। टाइम लूप का मतलब होता है कि हम किसी ऐसी डायमेंशनल एनर्जी में कनेक्ट कर चुके हैं जहाँ पे हमारी एनर्जी उसी धुरी पे घूम रही है जहाँ पे वो एक लूप के रूप में घूम रही है। लूप यानी कि जैसे इन्फिनिटी होता है और उसी तरह एक लूप में हमारी जो एनर्जी है वो घूम रही है। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन लूप में जैसे ही हम इंटर किए तो टाइमलाइन लूप कहाँ से आया है? टाइमलाइन लूप जो है हमारी पास्ट की जो चीज़ें हैं, यानी कि टाइमलाइन की जो टाइमलाइन को थोड़ा-सा हम साइड में कर देते हैं, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। तो अब हम जैसे हमने 5D लेवल में डायमेंशंस में हमने क्रॉस किया, ठीक है? तो जब हम 5D लेवल पे आगे बढ़े तो हमने बहुत सारी एनर्जियों को समझा, अनुभव किया, सोल लेवल पे फ़ील किया, लेकिन उससे आगे भी हम आगे बढ़ गए। जो कि 639 की पोर्टल की जो एनर्जी खुली थी, यानी जो वो पोर्टल आया था, उसमें हमारे डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशनल एनर्जी एक्टिवेट हुई, क्योंकि ये एक तरह से डायमेंशनल एनर्जी है और ये मल्टीपल डायमेंशनल एनर्जी है और ये बहुत बड़े लेवल की एनर्जी है, जो कि 3 सॉरी हाँ 639 पोर्टल खुला था, ठीक है? तो सॉरी 369 नहीं है, 639 पोर्टल खुला था, ठीक है? 6 और 3 और 9 पोर्टल। तो जब ये पोर्टल खुला, तो अब हम इस पोर्टल में जैसे एंटर किए, तो जैसे-जैसे बहुत सारे चेंजेस हमने देखे और उसी समय से उससे आगे और पीछे से हम ना जैसे साइकिक जैसे आप बोल रहे थे, एक मैसेज भी आया था, मैंने बताया था। और उस लेवल पे मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस लेवल को मैं समझी थी, लेकिन उसको समझने के लिए मेरे पास ना वो एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो चीज़ें नहीं थी और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगा था कि मैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ
जहाँ पे मेरे से बहुत सारी सोल फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं। अगर मेरी एक भी इन्फॉर्मेशन गलती से कुछ भी ली मतलब जाती है, क्योंकि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हलचल ना मचा दे। और मेरा इरादा ये नहीं होता कि किसी भी एनर्जी को उस वे में समझाना कि जिससे कि आप लोगों को गाइडेंस मिलने के बजाय आप उस चीज़ से परेशान हो जाएँ। तो मैंने उस चीज़ को उतना लेवल पे नहीं लेके आई, लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर की, मतलब मैंने अपने लेवल पे मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि मैंने इसको इग्नोर किया था कि नहीं ऐसा नहीं है और मैं इस चीज़ पे आगे काम नहीं करूँगी। ठीक है? तो जैसे ही मैंने थोड़ा-सा इग्नोर किया तो उसके सामने उसके बाद जो मुझे दिखाया गया और जो मेरे सराउंडिंग में बताया गया और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे उम, पता चली, उस लेवल पे मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे ये मैसेजेस दे देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे डर के लिए ये मैसेजेस नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको समझाने के तौर पे और अलर्ट करने के तौर पे और उसका सॉल्यूशंस के रूप में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 639 का पोर्टल खुला, हम अदर मतलब कि हम बहुत मल्टीपल डायमेंशंस में एनर्जी में कोऑपरेट कर गए। तो यहाँ पे मल्टीपल्स एनर्जी सिर्फ़ हम लोगों के लिए नहीं खुली है, सबके लिए खुलती है, ठीक है? भले ही उसे कोई समझे या ना समझे। तो जैसे ही एनर्जी ओपन हुई तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे डायमेंशंस भी ओपन हुए जिसमें कुछ ऐसी सोल या कुछ ऐसी एनर्जी रही रही जो कि आपके साथ पहले तो कनेक्शन में आए, यानी कि आपके ऑरा से कनेक्ट हुए और ऑरा से कनेक्ट होने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पास्ट का कोई प्रॉब्लम रहा या पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जिससे आपको डर लगता है या फियर है आपके मन में, या कोई भी ऐसा फियर जो आपने बहुत पहले हील किया और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा, जो पिक्चर्स आपकी रही सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो सबसे पहले ग्रैब की गई, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे वो चीज़ें जो हैं सबसे पहले उनको ग्रैब किया गया और उसके बाद जो सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज़ का जैसे आपके मन में जैसे किसी चीज़ का डर था या किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम था, उन चीज़ों को लेकर के आपके सामने ना जैसे कि चीज़ें क्रिएट की गई या आपको ड्रीम में दिखाया गया या फिर किसी को फ़ील भी हुआ कि समवन एल्स कोई है आस-पास में, जैसे कि अननोन एनर्जी आपको फ़ील हुई हो, ठीक है? उससे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो है कैप्चर किया गया। तो मैंने आपको एक और भी मैसेज दिया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सुनी है, तो मैंने आपको वहाँ पे अलर्ट भी किया था, समझाया था कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। जब सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा, और उसकी मैंने क्लास भी निकाली है। मैंने अपना क्लास जो कराया है वो सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग पर ही करा रही हूँ और अभी 5-6 दिन हो गए हैं, ठीक है? तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताया था कि आपको सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करना है, यानी कि हमें पहले की जो मेमोरी है उनको अब हटा करके अब नई मेमोरियों में या नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है और नई-नई चीज़ों को या जो हम नई टाइमलाइन में जो जा रहे हैं, हमें उस चीज़ों को सेंस करना है, अनुभव करना है और अपने साथ बैठना है। तभी हम उस नई डायमेंशंस की एनर्जी को अनुभव कर पाएँगे। तो यहाँ पे जो कुछ लोग जो टाइम लूप में फँस चुके और उनको जैसे कि बोल रहे हैं कि साइकिक अटैक हो रहे हैं, साइकिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी कर दी है या किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है, मंत्र कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें, जैसे कि आपका माइंड किन-किन चीज़ों को जानता है। आपका माइंड, जैसे कि यहाँ पे हम 3D लाइफ में अगर हम बात करें, तो हमारे पास 3D लाइफ में हमारी एक लिमिटेड डिक्शनरी है शब्दों की, ठीक है? तो उसमें जो-जो चीज़ें आप जानते हैं, जैसे तंत्र के बारे में जानते हैं, नेगेटिविटी के बारे में जानते हैं या एंटिटी के बारे में जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपके माइंड को पता है, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है। तो इन्हीं के बेस पे वो एनर्जी आपके साथ में इंटरैक्ट हुई है, ठीक है? और आपको ऐसा फ़ील कराया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये सिर्फ़ आपके माइंड को, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जैसे आपके सबकॉन्शियस मतलब आपके माइंड को ना जैसे वो कर दिया गया है, क्या कहते हैं उसको? सम्मोहन को क्या कहते हैं? हिप्नोटाइज़ हिप्नोटाइज़ कर दिया गया, ठीक है? तो हिप्नोटाइज़ करके आपको क्या कभी ऐसे लगा कि आप हिप्नोटाइज़ हो रहे हैं? इन दिनों में कभी ऐसा महसूस हुआ? तो उससे क्या है ना कि हिप्नोटाइज़ करके आपके पहले सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज़ को निकाला गया जो बहुत टाइम से दबी हुई है। उसी चीज़ को लेकर के आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं। आपको हो सकता है किसी पास्ट लाइफ़ का कोई पर्सन हो गया या किसी की
जैसे डेथ हो गई, कोई बहुत क्लोज पर्सन रहा, आपका फैमिली मेंबर रहा, तो वो लोग के रूप में कोई दिख रहा है, या कोई वो उन चीजों के, जैसे कोई आपसे कुछ बोल रहा है, या कोई मांग रहा है, या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या आपको कहीं कोई ले जाने की कोशिश कर रहा है ड्रीम के थ्रू। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड से ली गई चीजें हैं, और ये आपको, यानी कि माइंड लेवल पे और आपके सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे मैनिपुलेशन है। और ये कौन कर रहा है? ये अदर डायमेंशनल एनर्जी है। अब आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो डायमेंशन है, और हमारी जो एनर्जी, आई मीन ये अर्थ है, ये मल्टीपल है। ना केवल हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि हम बहुत सारे यूनिवर्स में और बहुत सारे अर्थ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मेमोरीज यहाँ पे आपने जो कैप्चर की है, उन्हीं से रिलेटेड आपके सामने वो चीजें आ रही हैं। और हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये कोई अलग एनर्जी है, या अटैक्स आपको फील हो रहा है। तो ये वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये 3D लाइफ से रिलेटेड चीजें नहीं है। 3D लाइफ की चीजों से आपकी इंफॉर्मेशन ली गई है। वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद में वो उस रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है? तो अब इसके लिए करना क्या है? तो इसके लिए करना, सबसे पहले आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना होगा। फियर को रिलीज करना होगा, क्योंकि फियर ही उनका सबसे बड़ा एक, जैसे कि आपके अंदर में जिस चीज का डर है, उस चीज को लेकर के ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रोफाइल को एक्टिवेट किया गया, जिसमें आपका कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके डर था। और वहां से वो जो चीज निकाली गई है, और उस प्रोफाइल से जो चीजें मिल गई हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो उनसे डरना नहीं है, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तब तक आपको वो नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप उनको अलाउ नहीं करते, या जब तक आप डरते नहीं हैं। अब बोलेंगे कि मैम हम कैसे अलाउ कर रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं। ऑफ कोर्स आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस समय जितना हो सके नेगेटिव वीडियोस देखना बंद करो। तंत्र मंत्र वगैरह वाली वीडियोस देखना बंद करो, क्योंकि वहीं से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जन्म लेती हैं, थॉट्स, मेमोरी जो है वो जन्म लेती हैं। और वहीं से फिर आप उन चीजों को न्योता भी दे देते हैं, कि आपका डर जो है, डर, जहां आपका जिस चीज पे डर है, उससे रिलेटेड चीजें आपके सामने लाई जाएंगी या दिखाई जाएंगी, ठीक है? और यहाँ इसका अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे एक ही है। अपने अंदर के डर को दूर भगाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए, और एक ही मंत्र बोलना है, डोंट टच मी। अपने अंदर बोलते रहो कि मुझसे दूर रहो, मुझसे मुझसे टच मत करो। कोई भी एनर्जी है, मुझसे दूर रहो, यानी कि हमको अलाउ नहीं करना है। हमको अपने ऑरा के घेरे में किसी चीज को अलाउ नहीं करना है, और डर को तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो जिसको भी यहाँ पे साइकिक चीजें, ये जो अटैक्स फील हो रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप यहाँ पे टाइमलाइन लूप में फंसे हुए हैं। टाइमलाइन लूप को क्रॉप करना होगा, खत्म करना होगा। अपने उन पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं, उनको रिलीज कीजिए, डिलीट कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से। और वो करने के लिए क्या करना है? यूट्यूब पे जाइए, 9369 का, या 639 का, या 963 का, कोई भी फ्रिक्वेंसी मिल जाता है आपको, उसके साथ में मेडिटेशन कीजिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में नई अच्छी मेमोरीज को लेके आइए। आप नियर फ्यूचर में क्या चाहते हैं, वो मेमोरीज ऐड कीजिए। और स्पिरिचुअलिटी में हम क्या चाहते हैं, वो ऐड कीजिए। यानी कि अब यहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, उसको डिलीट करने की जरूरत है, क्योंकि वो अब सर्किल चेंज हो चुका है। और वहां से ही चीजें, अगर टाइम लाइन में हम जा रहे हैं, यानी कि न्यू टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। तो न्यू टाइमलाइन जब शिफ्ट हो रही है, और जैसे मैंने कहा कि हम क्रॉस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पे हमें पास्ट लाइफ का जो टाइम लूप है, वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, और नियर फ्यूचर का जो टाइमलाइन, जो अच्छा टाइमलाइन है, वो भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों चीजें हैं। तो दोनों चीजों में हम बीच के पॉइंट पे हैं, यानी कि क्रॉस पॉइंट पे हैं। तो क्रॉस पॉइंट पे हमें पीछे की चीजों को क्या करना होगा? लेट गो करना होगा, रिलीज करना होगा। उनसे निकल करके हमें नए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में जाना होगा। यानी कि अब हम एक अलग डायमेंशनल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब हमें उन डायमेंशनल से, या उस एनर्जियों से अपना रिलीज खत्म करना है, कांटेक्ट खत्म करना है, जो अब घट चुका और जो जा चुकी है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ का कोई भी वार्डन है, कोई भी ट्रोमा है, उसको जाने दीजिए। अब हमें यहाँ पे नई चीजों के लिए अपने आप को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। और जितना हो सके अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्पेस क्रिएट कीजिए, थॉट्स को रिलीज कीजिए, और अपना मौन रहने की कोशिश कीजिए। मौन यानी कि ना केवल बॉडी लेवल पे मौन, यानी कि हम मुंह से नहीं बोलेंगे। बॉडी लेवल के साथ साथ 10 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, 30 मिनट का, जितना आप कर पाए उतनी देर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, कि आप शांति से एक अच्छे से जगह पे बैठ जाएं, अपना फोन अपने आप से दूर रखें, और आंख बंद करके सिर्फ आसपास की चीजों को सिर्फ सुनेंगे।
ठीक है? मन में सोचेंगे नहीं, मन को भी मौन करना है और अपने वाणी को भी मौन करना है और सिर्फ़ हम 3D लाइफ़ में जो एक्सेस कर रही है इस समय हायर ऊर्जा, उसको हम इनवाइट करेंगे या उसको ही हम सिर्फ़ अनुभव करेंगे। ये डेली का प्रैक्टिस आपको सुबह शाम में करना है और अब आपको अपने डायमेंशनल एनर्जी को शिफ्ट करना है और ये आपके हाथ में है, बिना आपके अलाउ किए आप नई टाइमलाइन में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो नई टाइमलाइन में शिफ्ट करने के लिए आपको खुद को अलाउड करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। अभी के लिए मैं इतना ही मैसेज दूँगी और अभी मैं और इस पे काम करने वाली हूँ। तो आगे जो मुझको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा बाय यूनिवर्सल, वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। तब तक आपको डरना नहीं है, हिम्मत से रहना है, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को लेकर के घबराएँ नहीं, रिलैक्स रहें और मतलब भगदड़ ना मचाएँ, ठीक है? यही रीज़न है इस एनर्जी का कि भगदड़ मचे और भगदड़ मच जाएगी, तो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होगी और एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होगी तो हम टाइमलाइन जो हमें अभी शिफ्ट कर लेनी है, वो नहीं हो पाएगा और वो नहीं हो पाएगा तो आगे की चीज़ों में जो चीज़ें हमें करनी है, वो नहीं हो पाएँगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे टाइमलाइन को रोकने के लिए हैं, ताकि हम टाइमलाइन में शिफ्ट ना हो और ये टाइमलाइन जो शिफ्ट हो चुकी है, उसमें हमें जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये भाव मन में रखें कि कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है और यूनिवर्स की प्योर लाइट हमारे साथ है। तो हम सब मिलकर ही सभी जाएँगे नई टाइमलाइन में, ठीक है? और जा रहे हैं, ये आपको मन में रखना है। और बाकी की अपनी पास्ट लाइफ की जो टाइमलाइन है और जो लूप है उसे आप यहाँ पे खत्म कर दीजिए और उसका लेना-देना इस टाइमलाइन से बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे डायमेंशंस में जी रहे हैं और बहुत सारे डायमेंशंस की एनर्जियों के साथ में कनेक्शंस बना रहे हैं। वो सारे मैसेजेस मैं आपको टाइम-टाइम पे देती रहूँगी और भी क्या मैसेजेस हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और रिलैक्स कीजिए। ओके? या गाइस ये है आपके लिए मैसेजेस। कोई भी आपको मैसेज है या कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी और अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ मिलकर बोलिए एक साथ हर हर महादेव।